सोचिए जरा, क्या हर मीठी बात करने वाला इंसान सच में अच्छा होता? क्या हर मुस्कुराता चेहरा भरोसे के काबिल होता है? या फिर कुछ लोग अपनी असलियत छुपाने के लिए ही मीठे लफ्जों का सहारा लेते हैं? एक दिन की बात है, जंगल के एक सुनसान कोने में नरम मिट्टी से बना एक छोटा सा बिल था, जहां कुछ मासूम नन्हे खरगोश अपनी सादगी भरी जिंदगी गुजार रहे थे। उनकी दुनिया बहुत छोटी थी, मगर उस छोटी दुनिया में सुकून था, अपनापन था और सबसे बढ़कर सुरक्षा का एहसास था। लेकिन क्या सुकून हमेशा कायम रहता है? एक शाम जब सूरज ढल रहा था और हल्की ठंडी हवा चल रही थी, तभी एक लंबा काला सांप धीरे धीरे सरकता हुआ उस बिल की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में खामोशी थी, मगर इरादों में कुछ और। जैसे ही वह बिल के अंदर दाखिल हुआ, नन्हे खरगोश डर के मारे कोने में सिमट गए। उनकी आंखों में खौफ था, दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। उन्होंने पहले कभी अपने घर में किसी शिकारी को नहीं देखा था। तो सोचिए, उस पल उन पर क्या गुजरी होगी। क्या आप भी कभी ऐसी स्थिति में रहे हैं जहां अचानक डर ने आपको जकड़ लिया हो, मगर तभी सांप ने एक मुलायम, धीमी और अजीब तरह से भरोसा दिलाने वाली आवाज में फुफकार भरी। ब्राहे करम, मुझसे मत डरो, मैं बस बहुत तन्हा हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं और मुझे सिर्फ थोड़ी सी मोहब्बत और गर्मजोशी चाहिए। मेरे अंदर सदियों की दानाई छुपी हुई है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि उसे तुम्हारे साथ बांट सकूं। उसकी आवाज में ऐसा जादू था, ऐसा सुकून था कि कुछ पल के लिए डर जैसे थम गया। खरगोशों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में सवाल थे। क्या हम इस पर भरोसा करें? आप क्या करते उस वक्त? डर के साथ रहते या भरोसा कर लेते? थोड़ी देर की खामोशी के बाद उन्होंने सोचा, शायद हर कोई बुरा नहीं होता, शायद ये सच में अकेला है, और उन्होंने उसे एक मौका दे दिया। उस दिन उन्होंने उसकी बातें सुनी, उसकी कहानियां, उसके अफसाने, उसकी गहरी गहरी बातें। वो ऐसे बोलता था जैसे कोई फलसफी हो। हर लफ्ज में गहराई थी, हर बात में असर था। खरगोश धीरे धीरे उससे मुतासिर होने लगे। लेकिन क्या हर गहरी बात करने वाला इंसान सच्चा होता है? अचानक, बिना किसी चेतावनी के, सांप ने एक खरगोश को डस लिया और अगले ही पल वो अंधेरों में गुम हो गया। सन्नाटा छा गया, खौफ वापस आ चुका था और अब भरोसा टूट चुका था। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है जब किसी अपने ने ही आपको चोट पहुंचाई हो? अगली रात फिर वही सांप लौट आया। इस बार उसकी आवाज में और ज्यादा नरमी थी और आंखों में जैसे पछतावा। मुझे खुद से दूर मत करो, उसने इल्तिजा की। तुम जानते हो मैं क्या हूँ? मैं एक सांप हूँ। मेरे लिए न डसना मुश्किल है, ये मेरी फितरत में है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। दोस्त तो एक दूसरे की कमियों को कबूल करते हैं, है ना? अब सोचिए, अगर कोई आपको बार बार चोट पहुंचाए और फिर कहे ये मेरी आदत है, तो क्या आप उसे माफ कर देंगे? खरगोश हिचकिचाए। दिल और दिमाग के बीच जंग चल रही थी। दिल कह रहा था मौका दो, दिमाग कह रहा था दूर रहो। लेकिन उन्होंने फिर से भरोसा करने का फैसला किया। एक बार फिर लंबी बातें हुई, गहरी कहानियां सुनाई गईं और एक झूठा सा रिश्ता फिर से बन गया। और फिर एक बार फिर वही हुआ, सांप ने डसा और चला गया। अब सवाल ये है, गलती किसकी थी? सांप की या उन खरगोशों की जो बार बार भरोसा कर रहे थे? तीसरे दिन तक खरगोश समझ चुके थे। उन्होंने अपने बिल का दरवाजा एक भारी पत्थर से बंद कर दिया। अब न कोई मुलाकात, न कोई बात, न कोई मौका। जब सांप फिर आया तो उसने बहुत कोशिश की। वो पत्थर के चारों तरफ लिपट गया, माफी मांगने लगा, बदल जाने के वादे करने लगा। बस एक आखिरी मौका दे दो, वो बार बार कह रहा था। लेकिन इस बार खरगोश खामोश रहे, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था, कुछ लोगों को बदलना नहीं आता, सिर्फ मनाना आता है। आप क्या करते इस जगह? क्या आप दरवाजा खोल देते? आखिरकार सांप गुस्से और तल्खी में बोला, इस दुनिया में गहरी सोच रखने वालों के लिए कोई जगह नहीं। और फिर वो अंधेरे में कहीं खो गया। लेकिन असलियत क्या थी? क्या वो सच में गहरा था या सिर्फ चालाक? जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जहर को छुपाने के लिए मीठे लफ्जों का सहारा लेते हैं। वो खुद को समझदार, गहरा, अलग दिखाते हैं ताकि वो आपके दिल तक पहुंच सके, और फिर वहीं से आपको तोड़ते हैं। याद रखिए, अगर कोई इंसान बार बार आपको तकलीफ देता है, चाहे वो कितना भी अच्छा बोलता हो, चाहे वो कितना भी सच्चा लगता हो,
तो उसे अपनी जिंदगी में दोबारा जगह मत दीजिए। अच्छा इंसान होना ये नहीं है कि आप हर बार खुद को कुर्बान कर दें। कभी कभी अपने दिल की हिफाजत करना भी जरूरी होता है। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा सांप है? अगर है तो क्या आप अब भी उसका इंतजार कर रहे हैं, या फिर आपने दरवाजा बंद कर दिया है? इस कहानी को अपने अजीजों, दोस्तों और ग्रुप्स में जरूर शेयर कीजिए। क्या पता आपकी एक छोटी सी कोशिश किसी की जिंदगी बदल दे।